नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है V4 विनोवेटिव के इस खास वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपको अचानक से पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। आपको लोन लेना चाहिए, FD तोड़ना चाहिए, या फिर संपत्ति बेचना चाहिए, या फिर अपने किसी दोस्त से उधार लेना चाहिए। क्या है सबसे बेहतर उपाय, बात करेंगे आज के इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखें, शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको किसी भी वजह से अचानक ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। क्या ऐसी हालत में कर्ज लेकर काम चलाना सबसे अच्छा तरीका है, या फिर हर हाल में कर्ज लेने से बचना चाहिए, भले ही इसके लिए आपको अपने किसी पुराने निवेश को निकालना पड़े या फिर कोई संपत्ति बेचकर पैसों का इंतजाम करना पड़े। इन सवालों का जवाब कोई एक जवाब नहीं हो सकता। अलग अलग लोगों को अपनी ज़रूरत और हालात के हिसाब से अलग अलग तरीके आजमाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके सबसे अहम बात यह है कि फैसला जो भी करें पूरी तरह सोच समझकर और सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद ही करें। इसके लिए तमाम विकल्पों के फायदे नुकसान की तुलना करना बेहद ही ज़रूरी है। सबसे पहली बात है कि आपके कर्ज पर कितना ब्याज लगेगा या फिर आपके निवेश पर कितना रिटर्न मिल रहा है। अगर आपको जितने पैसों की ज़रूरत है उतने आपके फिक्स डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड में पड़े हैं तो आपको क्या करना चाहिए। क्या उस निवेश को निकाल लेना सही होगा या फिर उसे बरकरार रखते हुए नया कर्ज लेना बेहतर होगा। इस सवाल का जवाब FD या म्यूचुअल फंड पर मिलने वाले रिटर्न की दर और लोन पर लागू ब्याज की दर में तुलना करने पर आपको मिल जाएगा। अगर आपको अपने FD पर 7% की सालाना दर से ब्याज मिल रहा है और लोन लेने पर 12 से 13% तक ब्याज देना पड़ेगा तो कर्ज लेने में समझदारी नहीं है। ऐसे में आपको FD तोड़ना ही सही है। लेकिन आपने किसी ऐसे एसेट में निवेश किया है जिस पर रिटर्न की संभावित दर काफ़ी अच्छी है, मसलन ऐसा इक्विटी फंड जिस पर आपको 12% से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो क्या करें। क्या ऐसे निवेश को ख़त्म करना भी सही होगा। इस बारे में फैसला करने से पहले यह भी सोच लें कि इक्विटी पर रिटर्न फिक्स नहीं होता, यानी अगर भविष्य में भी रिटर्न अच्छा रहा तब तो निवेश को बरकरार रखने का फैसला आपको सही लगेगा। लेकिन अगर आगे चलकर उसमें गिरावट आ गई तो कहीं आपको अपने फैसले पर पछतावा ना पड़े। नंबर 2, पैसे की ज़रूरत कितनी बड़ी है और अर्जेंट है। कोई भी फैसला करने से पहले इस बात पर विचार करना भी ज़रूरी है कि पैसों की आपकी ज़रूरत कितनी बड़ी है। अगर आपको इतनी बड़ी रकम चाहिए जो आपके निवेश को ख़त्म करने पर भी नहीं मिल पाएगी तब तो लोन लेना आपकी मजबूरी हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही यह भी देखना होगा कि आपको पैसे कितनी जल्दी चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी है जिसके लिए फ़ौरन पैसे चाहिए तो बैंकों से मिलने वाली ऑनलाइन पर्सनल लोन की सुविधा सबसे आसान रास्ता है। जिस बैंक में आपका खाता है, अगर वो आपको इस तरह का कोई ऑफ़र देता है तो आप पहले उसका इस्तेमाल करके अपनी दिक्कत दूर कर सकते हैं। फ़ौरन ज़रूरत पड़ने पर कई बार निवेश या एसेट पास होते हुए भी कुछ समय के लिए कर्ज लेने की रणनीति अपनानी पड़ सकती है। मसलन अगर 20 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ जाए और आपके पास 25 लाख रुपए की प्रॉपर्टी हो तब भी उसे बेचकर पैसों का इंतज़ाम करने में वक्त लगेगा। ऐसे में आप पहले लोन लेकर अपना काम कर सकते हैं और फिर प्रॉपर्टी बेचकर उस लोन को चुका सकते हैं। लेकिन अगर आपको 5 लाख की ज़रूरत है और आपके पास 50 लाख रुपए का फ्लैट है तो इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप अपना फ्लैट बेचना पसंद नहीं करेंगे। ऐसे में आपके लिए लोन लेना बेहतर ऑप्शन हो सकता है। या अगर आपके पास 5 लाख रुपए की FD है तो आप उसे तोड़वा कर अपना काम कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 3, टैक्स का ध्यान रखना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अचानक आई ज़रूरत के लिए FD तोड़ने, इक्विटी फंड में जमा पैसे निकालने या फिर प्रॉपर्टी बेचने जैसा कोई भी फैसला करते समय उससे जुड़े टैक्स की लागत को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। मसलन अगर आपने अपने निवेश का इस्तेमाल इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए किया है तो उसे लॉक इन पीरियड से पहले ख़त्म करने पर अब तक लिए गए टैक्स बेनिफिट को वापस करना पड़ सकता है। इसलिए अंतिम फैसला करते समय इस बात पर ज़रूर गौर करें। इसी तरह प्रॉपर्टी बेचने से हुई आमदनी पर भी आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह के वीडियोस और पाने के लिए V4 विनोवेटिव को ज़रूर सब्सक्राइब करें।